जाते हैं बेटा। बेटा एक सवाल आया है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसके लिए भाई अपवर्तन का सूत्र क्या था आपको यदि याद हो तो क्या था बेटा, आपको फोकस दूरी के लिए निकालते थे क्या, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। ये हम लोग बेटा लास्ट में डिराइव करते थे सूत्र किसके लिए, कोई भी गोलीय अब जो है वक्र पृष्ठ था आपका, ठीक है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोग निकालते थे, दोनों से सेम आता था, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना। अब एक सवाल दिया है क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला, ठीक है, बनाते रहते हैं, क्या क्या दिया है ना, बोला ये कांच का गोला है, ठीक है, बनाते हैं। एक गोला है कांच का बना हुआ है, ठीक है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक, ओके। अच्छा ये देखिए कि हम यहाँ पे बोला गया है कि एक कोई गोला है ना, थोड़ा गोले में तो आकलन टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। गोले में तो बेटा दोनों वक्र हैं, ठीक है, आपका अवतल भी है उत्तल भी है, ठीक है, कि हमको लेना कौन सा है, इसमें बोला गया है कौन सा, अवतल गोलीय पृष्ठ से करना है, तो यहाँ पे हम अवतल वाला ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r कितना दिया हुआ है बेटा आपको इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आपको r का मान दिया है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि गोले के केंद्र से, यानी कि यहाँ से उस केंद्र C एक वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये है ना, ये 3 दूरी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या है, एक कोई क्या है हवा का बुलबुला, है ना, वायु का बुलबुला यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितना दूर दिखेगा, यानी कि अगर क्या करें, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से क्या कर रहा है, वो देख रहा है, ठीक है, तो उसे जो है बुलबुला कितनी दूरी पर दिखाई पड़ेगा, यानी कि v पूछ रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ से देख रहा है तो यानी कि हमारे लिए जो u बन जाएगा वो कहाँ से बेटा, हम जितनी भी दूरी नापेंगे हम क्या नापेंगे बेटा, इस पॉइंट को रेफरेंस में लेकर, इसको हम पोल मान लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को रेफरेंस में लेकर के हम सारी दूरियां यहाँ से नापने वाले हैं, ओके जी। तो अगर देखा है तो यहाँ से r का मान आपको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो कितना रहेगा आपका -5 सेंटीमीटर। आपको ये पता है कैसे, चिन्ह पर पार्टी से आपने पढ़ रखा है ना, इधर क्या है -x होता है, इधर +x होता है, ऊपर क्या है +y, नीचे क्या होता है -y, हमने पढ़ रखा है। तो ये क्या है आपका, आप जहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट हमारा है वहाँ से लेफ़्ट साइड में है, तो ये -x यानी कि -5 सेंटीमीटर r हो गया, ठीक है। u कितना लेंगे, u या इसको माना जाएगा या फिर यहाँ से माना जाएगा, ठीक है। हमने बोला ये सारी दूरियाँ हम कहाँ से नापेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू p है तो p से ही हम देखेंगे दूरियाँ। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा बेटा 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो u दिया है वो कितना दिया है -3 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, लेफ़्ट साइड में से, ओके जी। हमसे बोला क्या गया है कि जो है यहाँ से देखेंगे तो हमें बुलबुला कितनी दूरी पर दिखाई पड़ेगा, अपवर्तन होगा तो आपको पता है अपवर्तन से जो उसकी स्थिति होती है वो हमको वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई पड़ती है, यानी कि आपसे v पूछा है कि यहाँ पे v कितना होगा, ओके देखते हैं भाई, अभी निकालते हैं, ठीक है। इसमें भाई प्रकाश जा कहाँ से कहाँ रहा है बेटा, कांच से वायु में जाएगा, हम जो इंसान यहाँ बैठा हुआ है वो तो वायु में है ना, तो यानी कांच आपका क्या है, इसको हम माध्यम 1 मान ले रहे हैं, ठीक है, इसे क्या मान ले रहे हैं माध्यम 2, वायु क्या मान रहे हैं बेटा माध्यम 2, और क्या है आपका कांच का है गोला, तो इसको क्या है माध्यम 1 है आपका, ओके। यानी कि आपको n1 कितना दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया है कांच का अपवर्तन कितना है 1.5 है, पर n1 दिया है 1.5, और n2 क्या है बेटा वायु माना है, तो वायु का आपको पता है अपवर्तन कितना होता है 1 होता है, ठीक है जी। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। आपका फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, ठीक है। n2 का मान कितना दिया है 1, ओके, 1/v आपको निकालना है, माइनस n1 आपको दिया हुआ है 1.5 अपॉन u कितना दिया है आपको
3 इक्वल्स टू N2 है आपका, N2 1 माइनस N1 दिया है 1.5 अपॉन R कितना दिया हुआ है माइनस में 5 सेंटीमीटर। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/v प्लस 1.5/3 ये 2 टाइम्स आएगा इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे आएगा 1 माइनस में 0.5, है ना, अपॉन में -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/10, ठीक है जी। तो 1/v प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/10, तो 1/v कितना आ जाएगा बेटा 1/10 माइनस 1/2। ओके, इधर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं वैल्यू को, तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 5 10 5, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/v इक्वल्स टू -4/10, यानी कि v कितना आ जाएगा आपका 10/-4, यानी कि माइनस में 2.5, v कितना आ गया आपको माइनस में 2.5, यानी कि जो प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ेगा वो इस पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर, यानी कुछ यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको इमेज उस बुलबुले की दिखाई पड़ेगी। ओके जी, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू।